अगर तुम अभी किसी दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हो तो एक बार चेक करो कि तुम्हारे पीछे क्या है, क्योंकि 14 साल पहले नोएडा के एक फ्लैट में एक लड़के के पीछे जो चीज आकर खड़ी हुई उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रेडिट पर शेयर हुई सच्ची कहानी के मुताबिक एक फैमिली में 4 लोग थे, मम्मी पापा और 2 बेटे। उन्होंने नोएडा की एक नई सोसाइटी में फ्लैट खरीदा था और कुछ ही दिनों में वो वहां शिफ्ट भी होने वाले थे। गृह प्रवेश के बाद उनका बड़ा बेटा, जिसे हम राज कहेंगे, रात में वहीं रुकने की जिद करने लगा, क्योंकि अगले दिन सुबह उसे नोएडा में ही अपने कॉलेज जाना था। राज वहीं रुका और बाकी के 3 लोग दिल्ली वापस आ गए। पर रात के ठीक 1 बजे राज ने अपनी मम्मी को रोते हुए कॉल किया और कहा, मम्मी बचा लो, वो मुझे मार देगा। राज ने बताया कि वो दीवार की तरफ मुंह करके लैपटॉप चला रहा था, तभी किसी ने पीछे से उसकी कमर पर हाथ रख दिया। राज ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा पर वहां कोई नहीं था। वो डर गया। उसने कमरे की लाइट्स ऑन की और बाथरूम के लिए भागा। और जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, पीछे से कमरे की लाइट और लैपटॉप दोनों अपने आप बंद हो चुके थे। राज को लगा फ्लैट में कोई और भी है। वो डर गया। वो डर के मारे अपना लैपटॉप लेके दूसरे रूम में भागा और इस बार दीवार से पीठ टिका कर बैठ गया ताकि पूरा कमरा सामने से दिखे। वो डर में फिर लैपटॉप देखने लगा, पर थोड़ी ही देर बाद जैसे ही उसने सामने देखा तो दरवाजे पर एक काली परछाई जैसी चीज बस चुपचाप खड़ी थी। राज ने तुरंत मम्मी को कॉल लगाया। मम्मी अब रात में ही नोएडा के लिए निकले। जब वो पहुंचे तो राज ग्राउंड फ्लोर पर गार्ड के साथ बिल्कुल सुन बैठा था। बाद में फैमिली उसी घर में रही और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। पर इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद ब्रेन हैमरेज की वजह से राज की डेथ हो गई। रेडिट पर लोग आज भी पूछते हैं, क्या उस रात उस फ्लैट में जो हुआ उसके असर राज के दिमाग पर पड़ा था? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ।